हेलो दोस्तों नमस्ते। अगर आप भी कर रहे हो आरपीएससी ईओआर एग्जाम की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट बी से संबंधित पिछली भर्तियों के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि 2008 और 2015-16 में जो भर्तियां हुई दोस्तों उनके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर हम करवा रहे हैं एकदम निःशुल्क। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जाकर ज्वाइन कर लेना या टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो स्टडी विद एमके चौधरी। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर कंप्लीट यहाँ पर निःशुल्क तैयारी आपको करवाई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की नियमित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नियमित जो बैठकें होती है दोस्तों उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जो अध्यक्ष होता है दोस्तों नगर पालिका का वही यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करे जो नगर निगम में लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। यानी दोस्तों कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है या अनियमितता पाई जाती है लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंदर, तो उसको दुरुस्त करने के लिए कौन कदम उठाएगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका सदस्य को नगर पालिका छोड़े बिना जनरल मीटिंग में कितनी बार अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई है? यानी कहने का मतलब दोस्तों जो सामान्य मीटिंग होती है उसमें दोस्तों कितनी बार एब्सेंट रह सकता है, ये उसको यहाँ पर जो है प्राप्त है दोस्तों 3 बार। ठीक है ना, 3 बार तक वो एब्सेंट यहाँ पर रह सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप भी पार्ट बी के लिए इंपॉर्टेंट बुक लेना चाहते हो जिसके अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी सरल और आसान भाषा में, और पिछले भर्तियों के जो भी एमसीक्यू है वो यहाँ पर इसमें डाले गए हैं। साथ में दोस्तों आपको पूरी योजनाएं यहाँ पर मिलने वाली है, पूरे नियम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। तो दोस्तों आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो। इस बुक को आप होम डिलीवरी घर पर भी मंगवा सकते हो और पीडीएफ फॉर्मेट में भी ले सकते हो। बहुत ही शानदार किताब है। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी और संभव जो प्रश्न है दोस्तों इसी पुस्तक से आपके आने वाले हैं। तो लाखों विद्यार्थियों ने यहाँ पर दोस्तों इस पुस्तक को पसंद किया। जल्दी से आप भी ले सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कर आरोपण के लिए आवश्यक प्रस्ताव पास करने के बाद राजस्थान नगर पालिका का अगला कदम क्या होता है? तो अगला कदम क्या होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आधिकारिक गजट में अधिसूचना। आधिकारिक जो राजपत्र होता है दोस्तों उसमें क्या करना, सूचना देने का जो है अगला कदम होता है, अगला स्टेप होता है। जब किसी गांव के एक हिस्से को किसी नगर पालिका में शामिल किया जाता है तब किसके निर्देशानुसार इसकी परिसंपत्ति और देयताएं भी उसी नगर पालिका के अंतर्गत आ जाती है। ये मैंने दोस्तों आपको जब कल धारा 3 पढ़ाई थी उसके अंतर्गत आपको बताया था दोस्तों, जो परिसीमन होता है परिसीमन के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य सरकार निर्देश देती है कि भाई अगर किसी गांव को नगर पालिका में शामिल किया जाता है तो वो जो सारी संपत्ति है या उसमें जो भी नियम कानून कायदे हैं वो सब नगर पालिका में शामिल हो जाते हैं। और जब तक दूसरा जो है उसका कोई भी चुनाव नहीं हो जाता तब तक उसके जो भी सदस्य चाहे वार्ड पंच हो या सरपंच हो वो भी उस नगर पालिका के सदस्य ही कहलाए जाते हैं। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको कल बता दी थी और ये प्रश्न पिछली भर्तियों में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगर पालिका पद पर अध्यक्ष के चुनाव की वैधता को निर्धारित करती है? तो यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर का हो जाएगा बी, 44, धारा 44 दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार निर्वाचन नियमावली के संबंध में सरकार कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में सरकारी कर्तव्य के उल्लंघन के मामले में निम्न में से कौन सा एक इस तरह के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय में शिकायत करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी दोस्तों। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकता है, यहाँ पर साफ साफ इसमें बता रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 10 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए वार्ड में सीटों का आवंटन करने के लिए अपनाया गया आधार क्या है? यानी दोस्तों ओबीसी के लिए जो है प्रत्येक वार्ड में रिजर्वेशन जो सीटें हैं उसके लिए एक यहाँ पर जो है आधार बनाया गया था। तो वो क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल विभिन्न वार्ड में आवंटन। ठीक है ना, विभिन्न वार्ड में जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग या जो भी उसमें जो एक्ट के अंदर जो नियम बना रखे हैं कि कितने परसेंटेज जो है उसमें आरक्षण रहना चाहिए महिलाओं को, एससी एसटी को, ओबीसी को, उस तरीके से। ठीक है ना, तो विभिन्न वार्ड में आवर्तन करके। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र निर्दिष्ट है? जो आर्टिकल 243 क्यू है तो इसमें दोस्तों आपको पता है संक्रमित क्षेत्र। ठीक है ना, संक्रमित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में नगरपालिका विघटन की तिथि से कितने महीने के भीतर चुनाव को संगठित कराने का कार्य पूर्ण किया जाता है? यानी दोस्तों नगरपालिका विघटन हो जाता है तो उस स्थिति में जो चुनाव है वो वापस करवाना अनिवार्य होता है। कितने समय में होता है? 6 माह में कम से कम। अगर दोस्तों मान लो कि 5 साल नगरपालिका का कार्यकाल होता है और 4 वर्ष 6 माह के बाद नगरपालिका विघटित हो जाती है तो भाई फिर 6 महीने के लिए चुनाव करवाना कोई अनिवार्य
नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर कोई सदस्य भी दोस्तों 5 साल से पहले कोई भी पद से त्यागपत्र दे देता है या अपना पद छोड़ देता है, अगर नगर पालिका की अवधि वहाँ पर कुल ही 6 वर्ष बची है उस सत्र की, तो चुनाव करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर दोस्तों 1 साल बचा है या 2 साल बचे हैं, तो चुनाव करवा सकता है और जो नया यहाँ पर चुना जाएगा सदस्य है, वो बचे हुए समय के लिए रहेगा दोस्तों। ये भी ध्यान रखना आपको, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत ब्रिज शब्द में निम्न में से क्या निहित है? ब्रिज तो आसान शब्द है दोस्तों, देख सकते हो ब्रिज। आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप देखते हो ब्रिज यानी पुलिया होता है, और ये ध्यान रखना कलवर्ट बोला जाता है दोस्तों इसको अधिनियम के अंदर, ठीक है ना? ये कलवर्ट, ये मोस्ट ऑफ पुलिया तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन कलवर्ट, ठीक है? तो ये प्रश्न भी आया था दोस्तों नगर पालिका जो वैकेंसी हुई थी 2015-16 में उसमें, और ये सारे प्रश्न दोस्तों जो 40 पेपर हुए थे नगर पालिका के 2015-16 में, उनसे हमने ये लिए हैं सारे क्वेश्चन, और उनमें से ही आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा करने के बारे में बताती है? अगर कोई गलत घोषणा की जाती है तो कौन सी धारा के अंदर वो सारी जानकारी दे रखी है आपकी, तो हो जाएगी धारा नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में जन कल्याण के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? जन कल्याण, ठीक है ना? जन कल्याण में क्या क्या आते हैं दोस्तों? तो जन कल्याण में आपको आते हैं बाल कल्याण केंद्र। बाल कल्याण केंद्र को भी शामिल किया गया है दोस्तों, कि बच्चों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं या उनसे संबंधित कुछ उनके विकास के लिए जो भी है, जो योजनाएं हैं वो लागू करना, ये सारी जन कल्याण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा हर वार्ड के एरिया के निर्धारित तरीके से मतदाता सूची प्रकाशन करता है? यहाँ पर दोस्तों एरिया होगा यानी क्षेत्र होगा, ठीक है ना? हर क्षेत्र के लिए, ठीक है? हर क्षेत्र के लिए, तो ये सही हो जाएगा इसका दोस्तों निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। निर्वाचक पंजीकरण जो अधिकारी होता है वही वहां पर जो है वोटर लिस्ट जारी करता है, और उसमें पता रहता है कि कौन कौन किस किस का वोट है और कौन कौन वोट दे सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह 2 वार्ड के अंदर अगर मतदान होता है, ये ध्यान रख लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको फैक्ट बता भी रहा हूँ, ठीक है? तो यानी 2 वोटर लिस्ट में दोनों वार्ड की में उसका नाम आ गया, अगर वो दोनों जगह वोट देता है और अगर ऐसा पाया जाता है, उसको पकड़ा जाता है ऐसा, तो दोस्तों दोनों जगह उसका मतदान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और 2 जगह मतदान नहीं कर सकता है वो, एक जगह ही कर सकता है, एक जगह से उसका नाम हटवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए इंपॉर्टेंट। रोजाना आपको क्लास मिलेगी बहुत ही गजब तरीके से, और आप बुक भी जो है दोस्तों जल्दी से ले लीजिएगा। इस बुक में भी हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसी पुस्तक मार्केट में कोई भी नहीं है, और हम दोस्तों आपको ये किताब दे रहे हैं, बहुत ही आसान किताब है। लगभग दोस्तों 80 से 90 पेज के अंदर पूरे मैटर को हमने बहुत अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग अच्छे नोट्स के टाइप में उसको टाइप करवा के आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से आप व्हाट्सअप करके इसको ले लेना। थैंक यू, धन्यवाद।